डायरेक्टिंग कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। देखो सबसे पहले डायरेक्टिंग देखेंगे। डायरेक्टिंग के अंदर में सबसे पहले क्या है, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे। डायरेक्टिंग का मतलब होता है दिशा देना एम्प्लॉइज को। बिना दिशा के एम्प्लॉइज काम कैसे करेंगे, बिना दिशा के एम्प्लॉय काम ही नहीं कर सकता। एम्प्लॉय को दिशा तो चाहिए, एम्प्लॉय को डायरेक्शन तो चाहिए, बिना डायरेक्शन के एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता। और डायरेक्टिंग बहुत जरूरी है एम्प्लॉय के लिए। तो देखो डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना एम्प्लॉइज को, कम्युनिकेट करना, उनके साथ बातचीत करना, एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। पीपल को इंस्पायर करना तो ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना और सब करना, बहुत सारी चीजें होती है। इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच एंश्योर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय। भाई जिससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ सके एम्प्लॉय के अंदर में, हम उसको डायरेक्शन देंगे, प्रॉपर काम प्रॉपर समझाएंगे, तभी तो वो सामने वाला काम कर पाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन। मैनेजमेंट इन एक्शन भी बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है। मैं इसके बाद में देखो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को ऑब्जर्व करना, उनको गाइड करना, है ना, उनको मोटिवेट करना, उनके साथ मतलब कम्युनिकेट करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, ये सारा काम डायरेक्टिंग का ही है। डायरेक्टिंग के अंदर में आ जाता है डायरेक्टिंग। देख इसके बाद में मैनेजमेंट इन एक्शन, introduce instructing, guiding, communicating, motivating all the people in the organization, this is called directing, ठीक है। अच्छा, फीचर्स के डायरेक्टिंग के, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, एक्शन को इनिशिएट करता है ना भाई, ये काम करो ये काम करो। वाइल अदर फंक्शन प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, इसमें एक्शन नहीं होता। लेकिन प्रिपेयर देखो ग्राउंड फॉर एक्शन, ये ग्राउंड फॉर एक्शन बनाते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग में क्या होता है, एक्शन के लिए होता है काम, जो भी होता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन बोलते हैं, ऐसे एक्शन लो, समझा, रिएक्शन लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है। ए मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विद द ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के साथ में डायरेक्टिंग भी होता है ना। डायरेक्टिंग इज आल्सो ए फंक्शन, फोर्थ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, मतलब टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को डायरेक्शन देते हैं हर चीज के ऊपर। इट इज रिक्वायर्ड at every level of management from top level to lower level. It is needed wherever supervisor subordinate relation exist, जहाँ पे subordinate relation exist करता हो, मतलब किसी के कोई नीचे काम करता हो। देखो डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिशा निर्देश क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। दिशा निर्देश में क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, मोटिवेशन हो गया, ये सारा टाइम टू टाइम चलता रहता है। यूं नहीं है कि एक दो बार करा हो गया ना, डायरेक्शन चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, सीधी सी बात है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर वाले लोग नीचे वाले को डायरेक्शन देते हैं ना, नीचे वाले ऊपर वाले को थोड़ी देंगे डायरेक्शन, ठीक है। टॉप टू बॉटम चलती है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, देखो इट्स इनिशिएट एक्शन। एक्शन को इनिशिएट करने के लिए होती है। भाई जो डायरेक्टिंग होती है वो किस लिए करते हैं, ताकि हमारे और बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके, है ना। हमारा जो गोल है उसको पूरा करने के लिए एक्शन करना पड़ता है। तो एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए डायरेक्शन होती है, ताकि दिशा दे, ताकि एम्प्लॉय हमारे सही दिशाओं में काम कर सके जाके बढ़िया से, है ना। इट इनिशिएट एम्प्लॉयज एफर्ट। एम्प्लॉय के एफर्ट को बाहर निकालना भी तो होता है। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना, एम्प्लॉय को सुपरवाइज करना, ताकि एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट दे सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इट देखो अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मैक्सिमम निकालने का प्रयास किया जाता है इसमें। इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। भाई चेंजेस को इम्प्लीमेंट करवाना भी तो फैसिलिटी देता है ये। जैसे लीडर है, लीडर समझाता है कि भाई ये चेंज जो हुआ है ना तुम्हारे सुधार के लिए हुआ है, इसको अपनाओ, ये सब करो। समझे नहीं समझे, ये बात है। तो मतलब कहने का क्या है, इसमें लीडरशिप भी तो आ जाती है। लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये सब आ गया। तो ये सब ये समझाता है मैनेजर की भाई उसकी एक अच्छी लीडरशिप है तो अच्छे से समझा पाएगा वो। तो वो डायरेक्टिंग का ही तो पार्ट है। मतलब जो चेंजेस है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम भी तो मैनेजमेंट का ही है। चेंजेस जो आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, अब इम्प्लॉइज तो रोकना चाहेंगे, रिसिस्ट करेंगे कि भाई नहीं चेंजेस मत लाओ, है ना। तो लेकिन मैनेजमेंट अगर समझाएगी तो वो समझ भी जाएंगे। देखो इसके बाद में पांचवा देखो, इट क्रिएट स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रखना, स्थिरता रखना। अगर स्थिरता रखनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो भी क्या है, अपने को
ऑर्गेनाइजेशन तो उस हिसाब से बनानी ही पड़ेगी, डायरेक्शन तो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना, कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजर की तरफ से, है ना, कमिटमेंट होना चाहिए मैनेजर की तरफ से अमोंग द मैन पावर एंड हेल्प टू अचीव बैलेंस अमोंग वेरियस पार्ट्स ग्रुप्स एक्टिविटीज एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दस ऑर्गेनाइजेशन रन फॉर लॉन्ग पीरियड, तभी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी में चल पाएगी, लॉन्ग पीरियड तक चल पाएगी। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, देखो सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, ये चार बातें हैं, इसीलिए इन चारों के ऊपर अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 7.1 2 3 4 ऐसे ये चार भागों में इसको चैप्टर को बांटा हुआ है पूरे को। सुपरविजन क्या है, देखो सुपरविजन का मतलब क्या है, सुपरवाइज करना, लेबरों को देख रेख करना, उनकी सुपरवाइज करना उनको, मतलब देखना कि वे काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लेबर, ठीक है, तो ये भी तो एक डायरेक्टिंग में आ गया, और अगर सही से नहीं कर रहे तो सही से बताना कि ये करो, ऐसे ऐसे करना है। इट रेफर्स टू द जो भी मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क, मतलब मॉनिटर करना रूटीन वर्क को ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली, और उनको गाइड करना, अगर कोई गलत चल रहा है तो उनको गाइड करना। सुपरवाइजन इज ए इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज इट हैज एन इम्पोर्टेंट फीचर दैट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट इज ए मस्ट, मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन जरूरी है। अच्छा, मोटिवेशन, दूसरा क्या है, मोटिवेशन, मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को मोटिवेट दो तरीके से किया जा सकता है, मॉनेटरी और फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। नॉन मॉनेटरी, फाइनेंशियली में तो क्या, उसकी सैलरी बढ़ा दी, उसको प्रमोशन दे दी, उसको मेडिकल अलाउंसेस दे दिए, उसको गिफ्ट, मतलब मेडिकल अलाउंसेस तो अलग है, हाँ मेडिकल अलाउंसेस दे दिए, गिफ्ट दे दिए उसको, है ना। और नॉन मॉनेटरी में क्या है, मनी में उसकी वो नहीं की, ठीक है, तो उसका थोड़ा मतलब एजुकेट कर दिया उसको, उसको उसके मतलब उसको और फैसिलिटीज अच्छी दे दी, और ये सब कर दिया है ना। तो ये बात है, करेंगे मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी की। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव आर गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर मोटिवेशन, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों इंसेंटिव हो सकते हैं ना। अच्छा, लीडरशिप, लीडरशिप क्या है, देखो लीडरशिप भी तो आती है ना इसमें, लीडरशिप नाम की चीज भी होती है। इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंसिंग अदर इन ए मैनर, भाई टू डू व्हाट द लीडर वांट टू डू, भाई लीडर भी तो होता है ना, लीडरशिप भी करी जाती है, जो लीडर चाहता है वो लीडर करवा लेता है, अपने नीचे जो होते हैं सबऑर्डिनेट होते हैं, तो लीडर के अंदर में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि जो लीडर करवा पाए। लीडरशिप भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है, डायरेक्टिंग का पार्ट है लीडरशिप, और कम्युनिकेशन भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है। अब कम्युनिकेशन में क्या, फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स वगैरह शेयर करना अपनी, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए ना, समझा रही, ये बात है। आगे देखो, मॉनेटरी कंसेप्ट, मॉनेटरी देखो, मोटिवेशन कंसेप्ट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेट करना लोगों को, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, ठीक है। ह्यूमन है, देख सीधी सी बात है, ह्यूमन के अंदर लालच तो है ही है, हर किसी चीज की। इस धरती पे जो भी जीव पैदा हुआ है वो लालच में ही हुआ है पैदा, समझ आ रही है, मतलब लालच है ही है उसके अंदर में, सीधी सी बात है। हर इंसान धरती पे पैसे कमाने की सोचता है, सीधी सी बात ये है, समझे, कोई भी प्राणी मतलब पूरी दुनिया में जो पैदा हुआ है, सीधी सी बात है। अच्छा, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या है, देखो मोटिवेशन का मतलब क्या है, whenever a person does some work, there is always a needed behind its with motivate him in doing so, मतलब जो वर्क कर रहे हो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए ना, उसको भी यहाँ काम करने के लिए प्रेरणा चाहिए। दिस implying नीड इन इज कॉल्ड मोटिव, मोटिव जो होता है, मोटिव से ही तो मोटिवेशन होती है, कोई उद्देश्य होता है प्राप्त करने का, उसी से तो मोटिवेशन आएगी, मेरे को ये करना है काम। अंडर मोटिवेशन द विल टू डू ए वर्क, मतलब विल पावर आती है उसको करने की, अगर मेरे पास कोई मोटिव है करने का, मेरे पास कोई उद्देश्य है करने का, तभी तो विल पावर आएगी, तभी तो मैं अपने मोटिवेट होऊंगा किसी काम को करने के लिए, है ना। अब मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, सारी चीज अच्छी मिल रही है, तो क्या होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा काम करने के लिए, समझा रही है बात। अब मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं और ज्यादा अच्छा काम करके दूंगा, समझा रही नहीं आ रही, मतलब अगर सामने वाले को सैलरी अच्छी नहीं मिल रही तो क्या होएगा, डिमोटिवेट होएगा सामने वाला, क्योंकि सभी इंसान पूरी दुनिया में पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। अब लेबर को सैलरी नहीं मिलेगी तो लेबर क्या होएगा, डिमोटिवेट होएगा, लेबर का 2 महीने से सैलरी तो मिली नहीं, समझा रही है, लेबर क्या सोचेगा, फैक्ट्री में से सैलरी नहीं मिल रही, तो क्या होगा,
क्या होगा लेबर के साथ? लेबर डिमोटिवेट हो जाएगा, समझ आ रही है? लेबर जाता है इसलिए ना फैक्ट्री में कि काम करे ढंग से और उसको अच्छी सैलरी मिले। अब लेबर को क्या है, बेनिफिट्स देते हैं हम। अगर उसको अच्छा बेनिफिट्स देंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे, तो क्या होएगा, मोटिवेट होएगा लेबर काम करने को, समझ आ रही है? मोटिव से मोटिवेशन आती है, और मोटिवेशन तभी आती है भैया, मेरा मोटिव है पैसा कमाना, मान लो मैं लेबर हूँ, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, मेरे को पैसे मिलेंगे तभी मोटिवेट होऊंगा मैं, तो समझ आई बात? ये यार, मेरे को पैसे मिलेंगे तो मैं और अच्छा काम करके दिखाऊंगा, मतलब पैसे ज्यादा मिलेंगे तो और अच्छा काम करूंगा, ठीक है? देखिए ये बात है, एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन, द एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, क्रिएट थ्रू क्रिएटेड थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू भी दी जा सकती है। द विलिंगनेस टू डू ए सर्टेन वर्क, क्रिएट थ्रू मोटिवेशन, मोटिवेशन के थ्रू मतलब विलिंगनेस टू डू द वर्क दी जा सकती है। सबसे पहले मॉनेटरी इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, दूसरे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव देख, पे अलाउंस दे दिए, प्रोडक्टिविटी लिंक दे, वेजेस इंसेंटिव दे दिए, इंसेंटिव दे दिए वेजेस के साथ में, है ना? अच्छा, बोनस दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया, है ना? को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, शेयर्स दे दिए कुछ फ्री में, है ना, कंपनी के। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए, पीएफ वगैरह काट रहे हैं, प्रिक्यूजिट्स कुछ सुख सुविधाएं दे दी। अब एम्प्लॉय को जो नॉन मॉनेटरी मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, जो मान लो मैं जिंदल में काम कर रहा हूँ, जिंदल में, हाँ भाई जिंदल बहुत बड़ी कंपनी है, समझ रहे? स्टेटस भी तो मिल रहा है एम्प्लॉय को, एक सिंबल नहीं मिल रहा भाई, हाँ यहाँ काम कर रहा है बंदा। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अच्छा दो उसको, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दो, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए उसको एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, जॉब इनरिचमेंट दी जाए कि भाई जॉब से निकालेंगे नहीं तेरे को, जॉब की सुरक्षा दी जाए, तेरे को जॉब से नहीं निकालेंगे, है ना? एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करो, जॉब सिक्योरिटी दो, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने का वो दो, अधिकार दो, एम्प्लॉय एम्पावर, एम्प्लॉय को एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ। तो ये सारे क्या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं भाई, एम्प्लॉय को कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। ये क्या मॉनेटरी बेनिफिट है, जिससे एम्प्लॉय और ज़्यादा काम कर पाएगा। तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन तो समझ आ गया होगा। टू मोटिवेट, देखो, टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इज इन ए डिजायर मैनर, डिजायर मैनर में जैसे हमको जरूरत है, लोगों को काम कैसे करवाएंगे, लोगों को मोटिवेट करके। लोग, अब मैंने तेरे को मोटिवेट कर दिया किसी चीज के लिए, तो उस काम के लिए तैयार हो गया, समझाई? तो तू उस काम को ढंग से कर पाएगा, ठीक है? अब देखो फीचर्स क्या है, फीचर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, अंदर से चेंज किया जाता है ना, इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट विच लाइज विद इन ए person. First of all, some need such as desire for processing a car, a comfortable house, है ना, reputation in the society, ये चाहिए अपने को। appears in the mind, सबसे पहले माइंड में ही आता है ना, of individual which affect his behavior, उसके behavior को इफेक्ट करेगी, वो चीज नहीं करेगी, करेगी। he want to do some work in order to satisfy those needs, मतलब ये जो नीड्स हैं इनको पूरा करने के लिए इंसान वर्क करेगा, सीधी सी बात है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, मोटिवेशन क्या होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, मोटिवेशन की वजह से ही गोल पूरा होता है, सही है? और गोल है तभी मोटिवेशन है, सीधी बात है, बिना गोल के कोई मोटिवेशन ही नहीं है। अच्छा, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है मोटिवेशन, नेगेटिव भी हो सकती है। अब मान लो तुम काम नहीं करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव मोटिवेशन है। पॉजिटिव क्या है, अगर काम करोगे अच्छा तो तुमका तुम्हारा प्रमोशन होएगा, सही है? बात ये है। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जटिल तो है प्रोसेस, मोटिवेशन जटिल प्रोसेस है, इतना आसानी से नहीं समझ आता है। सामने वाला कैसे मोटिवेट होएगा, सामने वाले को पैसे दे दिए तो मोटिवेट नहीं हो रहा, सामने वाले को और बेनिफिट्स दे दिए तो भी मोटिवेट नहीं हो रहा, सामने कई बार क्या है समझ नहीं आता, एम्प्लॉय मोटिवेट किससे होएगा, उसको चाहिए कुछ और होता है, उसका पदे कुछ और रहते हैं, ठीक है ना? मोटिवेशन अपने को पता नहीं रहता एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट हो, सही है? तो ये बात है, मोटिवेशन इन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये अब्राहम मसालो है, इन्होंने नीड मॉडल बनाया है। इन्होंने ये बताया कि इंसान की जरूरतें कहाँ से होती हैं, लेबर की, है ना? सबसे पहले उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड भी कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहली जरूरत लेबर की ये होती है, मतलब फूड शेल्टर और क्लोथ सबसे पहले, ठीक है ना? फूड शेल्टर क्लोथ एजुकेशन,
ठीक है, ये सब चीजें जरूरतें होती है इसकी सबसे पहले एम्प्लॉय की, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या चाहता है एम्प्लॉय, सिक्योरिटी चाहता है, सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहिए उसको, मतलब सुरक्षित रहे वो। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या नीड होती है इंसान की, एफिलिएशन और बिलोंगिंग और सोशल नीड, सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको समाज के प्रति सामाजिक भी होना चाहिए। एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग में वो चाहता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बने। इट रेफर्स टू दैट नीड विच नीड्स टू बी satisfy as a person desire to belong and to be accepted by various groups. It include affections, sense ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप वगैरह चाहिए नहीं चाहिए, फ्रेंडशिप भी चाहिए, समाज के अंग है ना। अच्छा, चौथे नंबर पे क्या नीड होती है, एस्टीम और ईगोस्टिक नीड। ईगोस्टिक नीड क्या होती है, देखो स्टेटस भी चाहिए उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, रिकॉग्नाइजेशन, अटेंशन चाहिए उसको। तो ये क्या है, ईगोस्टिक नीड होती है इंसान की। और क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, खुद भी कुछ बनना चाहता है, आगे उसका गोल है जो वो अचीव करना चाहता है खुद का एम्प्लॉय जो है ना, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ भविष्य में, है ना, मैं क्या बनना चाहता हूँ भविष्य में, वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। पांचवी नीड ये होती है, मतलब सबसे पहली जरूरत पूरी होगी तो दूसरी पे चलेगा, दूसरी जरूरत पूरी होगी तीसरी पे चलेगा, फिर चौथी, फिर पांचवी, समझे, ये बात है। अच्छा, एजम्पशंस ऑफ मसालो थ्योरी। मसालो थ्योरी की एजम्पशन क्या है, पीपल बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड। मतलब वो क्या सोचते हैं कि भाई पीपल, जो लोग है ना, उनका बिहेवियर जो है उनकी नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उनका, उनके नीड जितनी जरूरत होती है ना उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज होता है। वो तो होता ही है, समाज का बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है जिस तरह उसकी जरूरत होती है। अब तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हारा तुम्हारा ज्यादा वो होएगा भाई, हाँ इसकी बंदे की जरूरत है तो इसको ज्यादा उसमें लो, उसकी तारीफ करेंगे, उसको बोलेंगे, है ना, उसको थोड़ी दो चार बात बढ़िया बोल देंगे। और अगर जरूरत नहीं है ना, दो 2 मिनट में बिहेवियर चेंज हो जाएगा इंसान का कि भाई बिहेवियर ये है, समझ रहे हो, बिहेवियर चेंज हो जाता है इंसान का, जरूरत के अनुसार बिहेवियर होता है लोगों का। देयर आर मोर मैनी नीड्स ऑफ अ पीपल एंड देयर ऑर्डर और प्रायोरिटी कैन बी मेड। मतलब कहने का क्या, बहुत सारी नीड्स होती है इंसान की, वो प्रायोरिटी बना देता है, पहली कौन सी नीड है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी। सबसे पहले इंसान रोटी कपड़ा मकान की तरफ जाता है, साइकोलॉजिकल नीड होती है उसकी। दूसरी नीड कौन सी होती है, सिक्योरिटी नीड, भाई उसके बाद में वो सिक्योरिटी चाहता है एम्प्लॉय जो है। उसके बाद में क्या होता है, सोशल, सोशल नीड, सामाजिक नीड भी होती है उसकी। सोशल नीड में क्या होता है, वो फ्रेंडशिप बनाना चाहता है, लव एंड अफेक्शन चाहता है और बहुत सारी चीजें हैं। चौथी उसकी नीड कौन सी होती है, चौथी कौन सी नीड होती है बताओ, चौथी नीड होती है वो वाली, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और वो सब होता है ना, ईगोस्टिक नीड, ईगोस्टिक स्टेज होती है। ईगोस्टिक स्टेज कौन सी होती है, जिसमें वो अपने ईगो को पूरा करना चाहता है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, सारी चीजें चाहता है, तो वो ईगोस्टिक स्टेज होगी। और पांचवी स्टेज कौन सी होगी देखा जाए तो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, भाई मैं क्या करना चाहता हूँ जीवन में, मैं अपने आप को पहचान रहा हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या सोच रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ईगोस्टिक नीड। वो भी पूरी करवाना चाहता है एम्प्लॉय, पांचवें नंबर पे जाएगा ना। मतलब कहने का क्या, एक एक पूरी होती जाएगी जब आगे आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ करना पड़ेगा ना। अच्छा, मोटिवेशन एंड्स विद सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड होते ही मोटिवेट हो जाएगा एम्प्लॉय, सीधी सी बात है। मोटिवेशन एंड विद सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाएगी जहाँ नीड पूरी होगी, ठीक है ना। अच्छा, आफ्टर दैट नेक्स्ट हायर नीड सर्व्स एज ए मोटिवेटर, भाई आगे और हाई, ज्यादा हाई लेवल की नीड चाहिएगी, उससे मोटिवेशन मिलेगी और, है ना। पीपल मूव टू नेक्स्ट हाई नीड ओनली व्हेन लोअर लेवल नीड आर सेटिस्फाइड। जब लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई होगी तभी लोग ऊपर जाते हैं, नहीं तो ऊपर जाने की सोचते भी नहीं है, सीधी सी बात है। क्या हम लोग पहले, अभी पहले हम लोग आईफोन के बारे में सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे। हम एक नॉर्मल फोन खरीदते बारी भी सोचते थे 10,000 रुपये का खरीद रहे, आज हम 1 लाख रुपए की चीज भी खरीद ले तो हम सोचना नहीं पड़ता, समझ आ रही है। जरूरत नहीं, लेवल लेवल की बात है, पहले लेवल क्या था, आज लेवल क्या है, आने वाले समय में लेवल क्या होगा, डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, समझ आ रही है। तो ये नीड मॉडल ही है एक किस्म से, ठीक है। आगे चलो, क्रिटिसिज्म, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया ब्राह्मण सालों को,
मसालो हायरार्की ऑफ नीड इज नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है ना, दिस चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कह रहा है जो ये नीड मॉडल बनाया ना ये परमानेंट नहीं है, सिचुएशन टू सिचुएशन बदलती रहती है इंसान की नीड, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द नीड ऑफ ओनली वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट ए टाइम ए रिमेनिंग अनइम्पोर्टेंट। मतलब कई बार क्या होता है एक या दो नीड भी पावरफुल होती है, तेरे को ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तेरी दोनों नीड के लिए तू काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं ये अब्राहम मसालो का मॉडल ठीक हो। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, देख फाइनेंशियल इंसेंटिव मैंने बताए थे, पे अलाउंस वगैरह देना एम्प्लॉय को, डियरनेस अलाउंस वगैरह देना, है ना, हाउस रेंट अलाउंस देना, घर के लिए कमरे के लिए किराया देना और सब देना, बेसिक पे तो दे रहे हैं, डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं साथ में, है ना। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई बता देना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार बता देना। प्रोडक्टिव लिंक वेजेस इंसेंटिव, वेजेस के साथ में इंसेंटिव भी देना, इंसेंटिव देना मतलब एक्स्ट्रा पैसे देना कुछ, है ना। अच्छा बोनस देना, बोनस, बोनस क्या होता है, रिवार्ड वगैरह हो गया और सब हो गया सर्विस देने की वजह से। अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट शेयर करना, मान लो कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने 20 करोड़ लेबरों में बांट दिया एज ए गिफ्ट, ठीक है। अच्छा इसके बाद में क्या है, को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, कुछ शेयर वगैरह बेच दे देना कंपनीज, मान लो एम्प्लॉइज को रोकने के लिए ना, अच्छे एम्प्लॉइज को रोकने के लिए कंपनीज क्या करती है, कंपनी बोलती है अगर तुम 2 साल रुकोगे ना तुमको हम 20 शेयर देंगे हमारी कंपनी के, 50 शेयर देंगे हमारी कंपनी के, समझ रहे हो, कंपनी की शेयर दे देते हैं, ये हिस्सा दे देते हैं, इक्विटी शेयर दे देते हैं, सही है, तो ये बात है। अच्छा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पीएफ वगैरह हो गया, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी और ये सब चीजें जो है उनको मिलेगी, ठीक है ना। ये सब फायदे दिखाएंगे आपको भी, हाँ यार इस ऑर्गेनाइजेशन में तो काम करने का फायदा है, समझे, पीएफ भी कट रहा है ना, ग्रेचुटी के भी पैसे मिलेंगे, पेंशन फंड भी बढ़ेगा, सारा सौदा ही है। अच्छा प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं, सुख सुविधाएं, अलग से सुख सुविधाएं भी दे रहे हैं, उसके बच्चे को एडमिट करवा रहे हैं स्कूल में, है ना, उसके हॉस्पिटल फैसिलिटी दे रहे हैं उनको, है ना, और उनको मान लो जिम फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको क्लब फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है, रिक्विजिट्स का मतलब सुख सुविधाएं जो भी तो मिल रही है, पैसों में आती है, वो फ्री में आती है ना। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या है, स्टेटस चाहिए एम्प्लॉय को, स्टेटस भी तो मिलता है, भाई मैं फलानी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइमेट बढ़िया मिलता है ना, बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मिलता है ताकि बढ़िया से काम होता है। अच्छा कैरियर एडवांसमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो उसको कैरियर भी एडवांसमेंट मिलती है, कैरियर में बढ़ोतरी मिलती है, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी उसको कल को, सही है, कल को वो लेबर महंगा होएगा, काम आएगा, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सीधी सी बात है। जॉब इन जो भी enrichment. Under this plan, job are enriched and made interesting, which enhance people interesting in their work and they start getting motivated. मतलब job enrich करना, job enrich includes greater variety of work content बढ़िया उसका हो, need high knowledge and experience, high knowledge और experience के साथ हो, greater freedom to take decision, उसको फ्रीडम दो डिसीजन लेने की और सब चीजें, ये सब चीजें दोगे ना वो बढ़िया से काम करेगा ना। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करो, एम्प्लॉय को क्या समस्याएं आ रही है और सब आ रही, उनको सुलझाओ, बढ़िया से सारी चीज करो, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा। जॉब सिक्योरिटी दो भाई, तेरे को जॉब से नहीं निकालेंगे। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, हर चीज में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन लो भाई, एम्प्लॉय से पूछो ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक, एम्प्लॉय को ऐसा लगेगा हाँ यार मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है, समझाई। मैं भी तो यही करता हूँ, लोगों से किस लिए पूछता हूँ, उसको ये लगता है कि भाई हाँ मेरी कोई वैल्यू है, समझाई, लोगों से इसीलिए तो पूछा जाता है, नहीं तो पता तो मेरे को होता है क्या करना है मेरे को, समझाई बात, तो ये बात है। अब देखो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को एम्पावर करना, एम्प्लॉय को एजुकेशन देना, समझाई, तो ये बात है। 7.2 कंप्लीट। 7.3 देखो लीडरशिप कंसेप्ट, लीडरशिप कंसेप्ट के अंदर में क्या आ जाता है, लीडरशिप कंसेप्ट, लीडर कौन होता है, लीडर वो होता है नेता, नेता जो करवाना चाहता है वो करवा लेता है लोगों से, उसके जो नीचे काम करते हैं ना उनसे काम करवाने की कला होती है लीडर के अंदर में, सीधी सी बात है, लीडर तभी तो लीडर है वो। इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंसिंग अदर, मतलब लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस करना अदर इन सच ए मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट टू डू, जो लीडर करवाना चाहता है वो सामने वाले कर दे, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप ही तो मेन है, नेतागिरी तो मेन है। जो लीडर होता है लेबरों के ऊपर वो सब कुछ करवा सकता है लेबरों से, सही है। जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवा सकती पूरी, वो लीडर करवा सकता है काम। According to estimate, employees use only 60% of their capacity. However, it is essential to utilize the remaining 40 of their capacity for the attainment of predetermined objective of the enterprise. This is possible only when they are inspired to work. मतलब उनको इंस्पायर करेंगे तभी तो वो 40% और कैपेसिटी का यूज कर पाएंगे। यूजुअली वो 60% कैपेसिटी का यूज करते हैं, 40 का कैसे करेंगे? उनको मोटिवेट करा जाए लीडर के द्वारा, लीडर उनको बढ़ावा दे और सब करे काम, तो लीडरशिप समझा ही नहीं। तो ये बात है। डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप देखो, लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू exert interpersonal influence by means of communication towards the achievement of goal। मतलब गोल को अचीव करने के लिए जो भी काम किया जाता है लीडर द्वारा, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, सही है ना। लीडर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लीडरशिप करता है, सीधी सी बात है। ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लेबरों से काम करवाते हैं लीडर। फीचर क्या है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है ये। अच्छा, बिहेवियर चेंज कर देता है लीडर, मोटिवेट कर देता है, एकदम से सामने वाले के अंदर में एनर्जी आ जाती है। इंटरपर्सनल रिलेशन इंडिकेट प्रोसेस, लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट। लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशन होता है ना। इन ऑर्डर टू मेक ए लीडरशिप मीनिंगफुल, इट इज इम्प्रेसिव टू हैव फॉलोअर। फॉलो मतलब जो फॉलोअर है वो फॉलो करे तब तो फायदा है। अभी लीडरशिप का नहीं, फायदा क्या है लीडरशिप का जब तेरी बात कोई मान ही नहीं रहा। अच्छा, कॉमन गोल अचीव प्रोसेस, भाई जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने के लिए तो लीडरशिप की जाती है ना। लीडरशिप इसीलिए तो की जाती है ताकि कॉमन गोल पूरा हो सके। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये तो है नहीं 2 दिन लीडर बन लिया, नेता बन लिया, तीसरे दिन वही बात होगी, समझे। तीसरे दिन अपनी वाली पे आ गया, नहीं बस हो गया लीडरशिप, समझे बात ये है। लीडरशिप स्टाइल क्या होते हैं देखो, लीडरशिप कितने तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, एक होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, एक होता है लेजी फेयर एंड फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। सबसे पहले आ गया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है? सारी पावर नेता अपने हाथ में रखता है, मैनेजर सारी पावर अपने हाथ में रखता है, सबऑर्डिनेट में कोई पावर नहीं बांटता। ये है ना, लेबरों को चोर समझता है, या ये समझता है लेबर अनपढ़ गवार है, लेबरों को कुछ नहीं पता, सीधी सी बात है, ठीक है। लेबरों के भरोसे कुछ नहीं छोड़ता ये, ठीक है ना। मतलब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, समझे। तो ये बात है, समझाया नहीं है। ऑटोक्रेटिक मतलब कहने का क्या है? अपने हाथ में रखता है सारी पावर, लेबरों को कुछ नहीं देता। अब देखो फीचर, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, खुद के हाथ में रखता है, किसी को और को नहीं बांटता। सिंगल मैन डिसीजन, खुद डिसीजन लेता है, किसी और को नहीं लेने देता। अच्छा, क्या है? डोगमेटिक लीडर, as an autocratic leader does not change or wish to be contradict। मतलब कोई चेंज नहीं चाहता ये, मतलब अपने हिसाब से करेगा जो काम करेगा। वन वे कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूँ, सुनता नहीं हूँ मैं किसी की। लीडर हूँ मैं, मान लो, समझे। ऑटोक्रेटिक लीडर हूँ मैं, बोलता हूँ, सुनता नहीं हूँ किसी की। ऑटोक्रेटिक लीडर होता है ये, समझे। मतलब वो लेबरों की सुनता नहीं है, लेबरों से कोई सजेशन नहीं चाहिए, भैया अपनी पंचायत अपने घर पे रखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरा होना चाहिए, उसका ये होता है सिस्टम, सही है। रिजल्ट बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड और पनिशमेंट, द मैनेजर गिव रिजल्ट रिवार्ड एंड पुट पेनल्टी डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। वो रिवार्ड और पेनल्टी दोनों दे सकता है ना। एडवांटेज क्या है? क्विक डिसीजन है, क्योंकि एक ही बंदे को डिसीजन लेने हैं, किसी और को तो लेने नहीं देता अगला। सेटिस्फैक्टरी वर्क सेटिस्फाइड हो पाएगा, वर्क अच्छे से हो पाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन, लेबरों में मोटिवेशन की कमी होगी। अच्छा, एग्रेशन बाय सबऑर्डिनेट कंसीडर सच ए लीडर स्टाइल एज एन एंड अपोज। मतलब कहने का क्या है? लोग उसका विद्रोह करेंगे जो लेबर है, ठीक है ना। सुटेबल कहाँ पे है ये? व्हेन द सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑन टाइम, प्रोडक्शन टाइम पे करवाना है,
to ensure labor productivity when there little time for decision making, बहुत कम टाइम है डिसीजन मेकिंग का, तो एक ही बंदे को लेना पड़ेगा ना डिसीजन। अच्छा, when subordinate are uneducated, गवार है समझता है कि वह अनएजुकेटेड है, वाकई में गवार भी होते हैं लेबर, तो खुद को ही लेना पड़ता है मैनेजर को डिसीजन, सीधी सी बात है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो वोट देने का अधिकार है, तो लेबरों को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, लेबरों को खुली पार्टिसिपेशन दी जाती है, लेबरों के ऊपर विश्वास किया जाता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है ये। डेमोक्रेटिक मतलब लेबरों को भी महत्वता दी जाती है, लेबरों को भी आगे रखा जाता है, लेबरों की भी सुनी जाती है बात, है ना। यूं नहीं है कि अपने हाथ में रख ली सारी पावर, है ना। कंसल्टेशन बेस, all decision are taken with the consultation of subordinate, subordinate की कंसल्टेशन होती है, उसके बेसिस पे ली जाते हैं डिसीजन। बिलीफ इन सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट पे विश्वास रखा जाता है, यहाँ पे लेबरों पे विश्वास रखा जाता है। ओपन कम्युनिकेशन, सभी लोग आपस में बढ़िया से बात करते हैं, यूं नहीं है कि भाई मैं बोल रहा हूँ वो सुनूंगा नहीं मैं किसी की, वो तो ऑटोक्रेटिक हो गया। अब डेमोक्रेटिक क्या हो गया, सारे फ्रीली बात कर रहे हैं, कोई हल निकाल रहे हैं चीजों का। एडवांटेज क्या, हाई मोरल होएगा एम्प्लॉय को, ऑब्वियस सी बात है, हाई कोऑपरेशन मिलेगा एम्प्लॉइज की तरफ से, है ना, डिसगार्ड नहीं करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, व्हेन सुपरवाइजर इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड हैज टू इंश्योर लेबर प्रोडक्टिविटी व्हेन देयर इज लिटिल टाइम फॉर डिसएग्रीमेंट। यहाँ से रुक, ये दोबारा पेज शुरू हो गया क्या। डिसएडवांटेज देख, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबॉर्डिनेट, एजुकेटेड सबॉर्डिनेट की भी तो जरूरत होती है भैया, अगर तेरे ऊपर मैं विश्वास करूंगा तो तू विश्वास लायक भी तो होना चाहिए, एजुकेटेड भी तो है, गंवार है, अनपढ़ है, तेरे ऊपर कैसे विश्वास किया जाए, तेरे को काम कर बोल रहे हैं कुछ, तू कर कुछ हो रहा है, पंगा हो जाएगा ना उसमें, तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होएगा। डिले इन डिसीजन, डिसीजन में डिले होंगे, अब कई लोग सोचेंगे बैठ के तो डिसीजन में डिले होंगे, एक मेरे को लेना है डिसीजन, बात खत्म, है ना। सुटेबल का है, व्हेन ग्रुप मेंबर्स आर स्किल्ड, जो ग्रुप मेंबर स्किल्ड हो, उनको बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े, माथापच्ची ना हो, पंचायत ना हो, काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। व्हेन प्लेंटी ऑफ टाइम इज अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम है हमारे पास। व्हेन द लीडर वांट टू इन्वॉल्व द सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे जरूरी हो भाई लेबरों को लेना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग में लेना पड़ेगा। और लेजी एंड फ्री, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल होता है, इसमें सब कुछ है ना, नेता जो होता है ना, लीडर होता है, लेबरों पे छोड़ देता है, सबऑर्डिनेट पे करो काम ऐश करो, कभी कभी आता है अगला देखने के लिए, समझ आ रही है, उनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास होता है अगले को, मतलब मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, कर दोगे काम, अगला आता ही नहीं, जयराम जी की करो अपना आप संभाल लो, समझ आ रही है बात। तो ये क्या है, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। अंडर दिस स्टाइल द लीडर, देखो लीडर टेक लिटिल इंटरेस्ट इन मैनेजरियल फंक्शन एंड सबऑर्डिनेट आर लेफ्ट टू देमसेल्फ, उनको छोड़ देता है, करो काम ऐश करो मौज करो, सारी लीडरशिप सारा सब कुछ तुम करो, सारी मैनेजमेंट तुम करो, मैं बस थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करो, तुम करो ऐश करो। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल क्रिएटेड लीडरशिप स्टाइल, फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट, पूरा विश्वास होता है इसको अगले को। हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड, अब लेबरों को सेल्फ डायरेक्टेड होना पड़ता है, लेबरों को कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता, क्योंकि मैनेजर तो जा लिया, कभी कभी आता है, सेल्फ डायरेक्टेड होना पड़ता है। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट में क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हाई लेवल मोटिवेशन आती है लेबरों में। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट, मैनेजरियल पोस्ट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है यहाँ पे, है ना। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, लेबर आपस में कोऑर्डिनेशन बना के नहीं चलते, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सुटेबल कहाँ है, बहुत ही हाई स्किल्ड के लेबर है जहाँ पे। व्हेन फॉलोअर्स हैव प्राइड इन देयर वर्क, फॉलोअर जो है प्राइड करते हो अपने वर्क पे, घमंड करते हो, हाँ भाई मैं ये काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और अच्छे से करूँगा। देखो, आउटसाइड एक्सपर्ट सच एज स्टाफ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट आर बीइंग यूज, जहाँ पे कंसल्टेंट वगैरह स्टाफ यूज हो रहे हैं, जरूरत ही नहीं है उनको फॉलो वो करने की। फ्लोवर आर ट्रस्ट वर्थी, फ्लोवर जो है विश्वास करने लायक है जहाँ पे, ये हो गया। और लीडरशिप हो गया। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कंसेप्ट, प्रोसेस, टाइप एंड बैरियर। कम्युनिकेशन को क्या होता है, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने मैसेज को सामने वाले को शेयर करना।
अब तुम अपनी बात रख रहे हो, तुम्हारी बात रखी ही नहीं जा पा रही, तुम 2 लाइन बोलना चाह रहे हो, तुम वो 2 लाइन ही ढंग से नहीं बोल पा रहे, क्या कम्युनिकेट करोगे? कम्युनिकेशन भी तो करना आना चाहिए ना। कम्युनिस्ट से निकला है कम्युनिकेशन वर्ड जो है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ही नहीं करना आएगा, फायदा क्या है? देखो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन बातचीत गेट टुगेदर, बातचीत करना, सही है। तो ये बात है। फीचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। एक आदमी अपने आप से बात थोड़ी करेगा, दीवार से बात थोड़ी करेगा, हाँ भाई मैंने अपने आप से कम्युनिकेशन कर लिया। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। अच्छा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंड होती है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन दोनों होते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब डायरेक्टली भी कम्युनिकेशन होता है, इनडायरेक्ट भी कम्युनिकेशन होता है। देख, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जैसे क्या, अखबार में ऐड आ रही है, क्या उस अखबार में ऐड देने वाला सामने है हमारे? नहीं है ना, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया। डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट बातचीत कर रहा हूँ, दिस इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब टीवी में ऐड आ रही है, क्या हम उसका जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं। अब रेड लाइट है, वो क्या, वो भी तो कम्युनिकेट करना चाह रही है कि रुको यहाँ पे। और भूत का साइन होता है, वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, डेंजर है यहाँ पे, है ना। रेड क्रॉस, वो रेड जेब्रा क्रॉसिंग होता है, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, रुको यहाँ पे, ट्रैफिक को, लोगों को जाने दो। समझा रही है बात? लोगों को पहले रोड पार करने दो। समझाई? हर चीज कम्युनिकेट करती है कुछ ना कुछ, ये साइंस सिंबल्स वगैरह वगैरह सर, ये क्या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है देखा जाए तो। वो जो अपन इनडायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और सब मतलब ऐड आ रही है हमारे पास, न्यूज़पेपर, और ये सब क्या है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, कम्युनिकेशन चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। यूज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, सिंबल्स और वर्ड्स यूज हो सकते हैं, सीधी सी बात है। जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन सिंबल्स और वर्ड्स में भी हो सकते हैं, है ना। अब आपने को यू टर्न का साइन दिया होता है रोड पे, भाई यू टर्न मारो ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया होता है कई बार साइन, ठीक है, दिए होते हैं। उस रोड गए, उस रोड से उस रोड गए, उस रोड से। देखो, सबसे पहले कौन होता है? सेंडर होता है, प्रोसेस क्या कम्युनिकेशन का। सेंडर कौन? मैसेज सेंड करने वाला। एक मैसेज होता है जो मेरे को संदेश भेजने हैं, मैसेज, बात जो मेरे को बतानी है। तीसरा होता है एनकोडिंग, समझाना, उस मैसेज को मेरे को तेरे को समझाना भी तो पड़ेगा, एनकोड भी तो करना पड़ेगा। उसके बाद में होता है मीडिया, किस माध्यम से समझा रहा हूँ, किस माध्यम से समझा रहा हूँ मैं, मीडिया, मीडिया किस मीडिया का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद डिकोडिंग, तूने क्या समझा, जो मैंने समझाया वही समझा तूने, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। उसके बाद में रिसीवर, रिसीवर कौन होता है? रिसीव करने वाला। उसके बाद फीडबैक लेंगे ना रिसीवर से, दिस इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक भी तो लेंगे, सामने वाले ने क्या समझा, क्या समझाया सामने वाले को, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर है, मैसेज है, एनकोडिंग है, मीडिया है, डिकोडिंग है, रिसीवर है, एंड फीडबैक। समझाया ये? 8 के। और नॉइस क्या होती है? बाधाएं आना। मान लो मैं टेलीफोन पे बात करके मैसेज दे रहा हूँ, आवाज कट रही है, मैं बोलना कुछ और चाह रहा, सुन कुछ और गया अगले को, ये क्या है? कम्युनिकेशन। नॉइस भी आ सकती है, बाधाएं भी आ सकती है बीच में कम्युनिकेशन में। अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मली कम्युनिकेशन होना। अब देख, फॉर्मल क्या होता है? एक स्केलर चेन बनाई थी उसके अंदर में अपन ने, हेनरी फ्यूल वाले में बनाई थी, ए बी सी डी। अब ए को बात करनी तो बी से करेगा, सी से, डी से। अब लोअर वाले मिडल से, और मिडल वाले अपर से बात करेंगे ना। अब लोअर वालों को बात करनी है तो मिडल लेवल से बात करेंगे, और मिडल लेवल वालों को बात करनी है तो टॉप लेवल से बात करेंगे। यूं थोड़ी है लोअर वाला टॉप पे पहुंच जाएगा सीधा बात करने के लिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद सेटअप करती है, ऑर्गेनाइजेशन खुद सेटअप करती है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या? फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंटरचेंज ऑफ इनफॉर्मल ऑफिशियल्स। देखो, द ऑफिशियली द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज कंट्रोल्ड एंड इज ए डेलिबरेट एफर्ट। डेलिबरेटली एफर्ट किया जाता है ना, ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाती है इसको। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन खुद स्थापित करती है। दिस मेक ए पॉसिबल फॉर इंफॉर्मेशन टू रीच द डिजायर प्लेस विदाउट एनी हिंड्रेंस। भाई बिना हिंड्रेंस के प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच सके, जिस तक पहुंचनी है, बिना परेशानी के इंफॉर्मेशन पहुंच सके, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन ना। एट ए लिटिल कॉस्ट एंड प्रॉपर वे, प्रॉपर वे में, लिटिल कॉस्ट में इंफॉर्मेशन पहुंच सके। देख, वर्कर, फोरमैन एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर, है ना, सीधी सी बात है।
अच्छा, फॉर्मल रिलेशन क्या है देख, इट मे टेक प्लेस बिकॉज ऑफ फॉर्मल रिलेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉइज, इट मे फ्लो बिटवीन ए सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट, ए सुपीरियर सॉरी, ए सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर अमॉन्ग द सेम मतलब कार्ड गेज एम्प्लॉय, मतलब सेम लेवल के एम्प्लॉय। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेम लेवल पे भी हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर भी हो सकता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट भी हो सकता है। फॉर्मल रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं, लिखे के भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन, और ओरल भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकता है। अच्छा, ऑफिशियल मैसेज भी हो सकता है ना, इट इज रिलेटेड विद ऑफिशियल सैंक्शन मैसेज ओनली, ऑफिशियल। अच्छा, पर्सनल मैसेज आर नो आउट ऑफ जुरिडिक्शन, आउट ऑफ जुरिडिक्शन का मतलब बाहर है यहाँ से, मतलब कहने का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड नहीं है ऑफिशियल मैसेज के अलावा, ठीक है। डेलिबरेट एफर्ट होता है, मतलब कहने का क्या है, जो ये बनाया जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में फालतू के मैसेज अलाउड नहीं है, फालतू की पंचायत अलाउड नहीं है, जो काम है उसी से काम होना चाहिए, सीधी सी बात है, मतलब सीधी सी बात है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, फालतू का पंचायत अलाउड नहीं है, जो काम है उसी से रिलेटेड काम होना है। डेलिबरेटली एफर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाती है इसको ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जात के हिसाब से, मैं जाट हूँ, मैं यादव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके हिसाब से अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं लोग। ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बना के देती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ग्रुप। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो लेबर बोल रहे टॉप लेवल मैनेजमेंट से, इधर आइयो भाई, समझा रही है, कोई सिस्टम थोड़ी है, नहीं है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, थोड़े दिन ही टिकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है मैटर, समझ आ रही नहीं आ रही। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं टिक सकता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वैसी सीधी बात है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, ये इस तरह का व्यवहार टेम्परेरी होता है, नहीं टिक सकता ये ऑर्गेनाइजेशन, नहीं चला सकते ऐसे लोग, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के कभी भी कोई भी किसी से कोई बात कर रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बना के देती है, अपना आप करते हैं लेबर तो ये काम, ठीक है ना। बात ये एक फॉर्मेशन थ्रू इनफॉर्मल रिलेशन होने के कारण होता है। इनफॉर्मल भाई, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रही, फ्रेंडशिप है मान ले, बिलोंगिंगनेस है ना, कोई कास्ट ग्रुप बना लिया और सब, बेस ऑफ फॉर्मेशन। भाई फॉर्मेशन क्या देख, इट इज द रिजल्ट ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, जरूरतों की वजह से, अपने अधिकारों की वजह से बनाया होगा उन लोगों ने ग्रुप, जो भी बनाया है। अच्छा, टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क एंड इंडिविजुअल, यहाँ पे दोनों इंफॉर्मेशन हो सकती है शेयर, खुद की पर्सनल कर पंचायत भी करेंगे और ऑफिस से रिलेटेड भी काम होएगा उसमें। लेकिन वहाँ पे क्या होता था उसमें, फॉर्मल में सिर्फ ऑफिस ऑफिस की बातें होती है, फालतू की कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अनसर्टेन पाथ, यहाँ पे कोई पाथ सर्टेन नहीं है, कोई भी कभी भी किसी से बात कर लेता है, कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो, को क्या होता है स्केलर चेन, कोई पालन नहीं करने की जरूरत इनको। अच्छा, पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्स, अफवाहें भी फैलती है फिर फालतू की, कोई भी किसी से कभी भी बात कर लेता है, अफवाहें फैलाते फिरते हैं, नहीं समझा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अफवाह फैला दी तो बम फटने वाला है। समझ आ रही है, बात ये है, अफवाहें भी फैलती है फालतू फंड की, बात ये है। अच्छा, क्विक रिलाई, क्विक जल्दी से भरोसा भी हो जाता है उन चीज़ों पर, फालतू फंड की चीज़ है ना। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, सबसे पहला होता है सिमेंटिक बैरियर, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब जो बैरियर क्या, बाधाएं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या है, सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर क्या है, सिमेंटिक बैरियर आर कंसर्न विद प्रॉब्लम एंड obstructions in the process of encoding and decoding of message into words or impression. There is always a personality of misunderstanding the feeling of the sender। भाई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भाई, जो मैं समझाना चाहता ना तूने उसको गलत वे में ले लिया, समझे। टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर, सबसे पहला बैडली एक्सप्रेस मैसेज, एक मैसेज को एक्सप्रेसिव बढ़िया से नहीं किया गया, ये देख, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स का यूज किया गया, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, मतलब जो नीडेड वर्ड थे उसका ओमिशन, वो लिखे ही नहीं, ठीक है। तो मैंने जो मैसेज भेजा था वो तो समझ ही नहीं पाया क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब उस मैसेज को तूने और वे में ले लिया और समझ लिया कुछ, समझ रहा है, बात ये है। अच्छा, सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, भाई बहुत
बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिसका डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है, वो दूसरे मीनिंग में ले गया उस बात को, समझ आ रही है, दूसरे मीनिंग में ले गया, उसने गलत समझ लिया, जो मैं समझाना चाह रहा था ना वो तो समझा नहीं, ऊपर से लड़ाई और होगी अगले के साथ, समझा, एक बात ये है, डबल मीनिंग में बात होती है, हर चीज का दो मीनिंग होते हैं, वो डिफरेंट मीनिंग समझ गया उस चीज का, तो ये भी बैरियर है, एक सिमेंटिक बैरियर का ही प्रकार है ये, ठीक है। अच्छा, और क्या है, फॉल्टी ट्रांसलेशन, भाई क्या फॉल्टी ट्रांसलेशन होगी, देयर कम्युनिकेशन बैरियर टेक्स प्लेस व्हेन द रिसीवर इज नॉट प्रोफिशिएंट इन ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज द मैसेज, मतलब प्रोफिशिएंट नहीं है, मान ले मैं प्रॉपर इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर पाता, सपोज दैट एग्जांपल के लिए, तो मैं प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, मैं समझाना कुछ और चाहता हूँ, समझ कुछ और जाएगा सामने वाला, है ना। अच्छा, अनक्लियरिफाइड assumptions, their communication barrier takes place when the assumptions based to some communication interrupted differently, मतलब कहने का क्या है, अनक्लियरिफाइड assumption है, भाई तूने जो मान रखा है ना तू वही समझेगा, सीधी सी बात है, तूने अनक्लियरिफाइड assumption मान रखी है, सामने वाला ये बोलना चाहता है, बात खत्म, तेरे को सुनने से पहले ही पता होता है क्या बोलने वाला है, अपने हिसाब से ही अंदाजा लगा लेते हैं लोग, समझ रहे हो बात को, है ना, भाई हाँ मेरे को तो यही समझना है, तूने दिमाग में मान रखा है ना मेरे को ये समझना है, तूने अपने दिमाग में ये मान रखा है, नहीं समझ आएगा, कुछ भी कर लो तो नहीं आएगा समझ, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती तेरे को, अपना दिमाग अपने हिसाब से ओपन किया जाता है, ना कि लोगों के कहने को ओपन होता है, समझा रही है, ये बात है। अब तुम दिमाग में ये मानेगा हाँ मेरे को समझ आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ सारी चीजें, तो समझ आना शुरू होएगा, तेरे दिमाग में ये रहेगा ना, ना यार, ना 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 तो ना ही हो जाएगी, वो खत्म ही हो जाएगा सिस्टम, अनक्लियरिफाइड assumption है। टेक्निकल देखिए टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं, टेक्निकल गार्जियन, जो भी गार्जियन, देयर कम्युनिकेशन बैरियर टेक प्लेस व्हेन सम स्पेशलिस्ट यूज टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, हमारे समझ ही नहीं आ रहे, अब मान लो लॉयर अपनी भाषा यूज कर रहा है, कई लॉफुल वर्ड यूज कर रहा है, सीयूट है, सीयूट का मतलब क्या होता है पता है, केस फाइल करना, अब तुमको पता ही नहीं सीयूट का मतलब क्या होता है, अब आम आदमी को नहीं पता, हमको तो पता है ना, हमको तो पता है, लोगों को नहीं पता ना इस चीज का मतलब, बहुत सारे लोग फुल वर्ड है जिसका पता ही नहीं, टेक्निकल वर्ड का यूज कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चला क्या बोल गया अगला। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर, उसका बॉडी लैंग्वेज की मैं और बता रहा था, बोलना कुछ और चाह रहा है वो, समझ आ रही है, तो थोड़ा मिसमैच हो गया वो सारी चीजें ना, बात ये है। अब हम कई बार क्या करते हैं, मेरे को पता होता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, पता क्या है, मेरे को है ना, गली में भी आवाज आती है ना हल्की सी, अगर मैं ये बीच वाले कमरे में सोया हुआ हूँ, मान ले मैं नींद में भी हो चाहे, तेरी बाइक की टायर की आवाज आती है ना, मेरे को पता चल जाता है कोई बाइक आई है बाहर से, समझ आ रही है बात, टायर की भी आवाज आ गई थी मेरे को, देख ले तू खिंचते हुए, समझ रहे बात को, मतलब कहने का क्या है, एक कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, जरूरी है, समझ आ रही है। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर, अब बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, समझाना कुछ और चाह रहा है सामने वाला, समझा रही है, वो नहीं होना चाहिए सिस्टम। साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर भी हो जाते हैं कई बार, इमोशनल बैरियर क्या है, इमोशनली बैरियर भी आ जाते हैं, मतलब बाधाएं आ जाती है, टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन, भाई हमारा पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन ही अलग है, देयर कम्युनिकेशन बैरियर टेक प्लेस व्हेन रिसीवर इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट हिज मैसेज, द प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन में बी ड्यू टू प्री कॉन्शियसिव नोशन अनफेयर ओपिनियन अबाउट द सेंडर, भाई पहले ही मान लिया तूने, जो जो मैं मतलब प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लिया, भाई प्री सेंड इवैल्यूएशन कर लिया, तेरे पास मैसेज पहुंचा नहीं, तूने अपने हिसाब से पता नहीं क्या क्या सोच लिया, सामने वाला ऐसे है वैसे है ये है वो है, सामने वाला मैसेज भेज नहीं रहा है अभी तेरे को, उसको भेजने से पहले ही तूने पता नहीं क्या क्या सोच लिया मन में, तो बैरियर आ गए, तो वो मैसेज देखेगा भी नहीं जो तेरे मन में है ना, तो वही समझेगा सामने वाले को, इसी वजह से तो लड़ाइयाँ होती है, इसी वजह से झगड़े होते हैं दुनिया में, और किस लिए होते हैं, तो सामने वाले को सुनेगा ही नहीं, सामने वाले को समझ ही नहीं पाया, बाद में तेरे को अफसोस होगा यार मैं तो सामने वाले को समझ ही नहीं पाया, समझाई, ये बात होती है। लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन नहीं दी, जो मैंने बताया था उस टाइम तो सुना नहीं, और बाद में फायदा नहीं है सुनने का, समझे, लैक ऑफ अटेंशन से भी मैसेज खत्म हो जाते हैं।
देखो देयर इज कम्युनिकेशन बैरियर टेक प्लेस वेयर व्हेन द रिसीवर इज प्री occupied and as a result he is not listening the message मतलब attentively, मतलब उसने मैसेज को ढंग से सुना ही नहीं, बाद में पूछता फिर रही क्या बोला था क्या बोला था, अरे बोली तो रेट तो सुन लेता ना यार, क्या बोला था बताना, पता है क्या बोला था, पता है क्या, अरे भाई तू सुनना था ना तेरे को, लिसन तूने किया नहीं, तू दोबारा लोगों से पूछता फिर रहे क्या बोला था, है ना। अच्छा लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, भाई पुअर रिटेंशन है, लॉस बाय ट्रांसमिशन क्या, इट टेक्स प्लेस व्हेन कम्युनिकेशन इज ओरल एंड पासिस थ्रू मैनी लेवल, भाई कई लेवल से गुजारा जाए, और कहने का क्या है, जनरली एवरी सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज रिजल्ट लॉस इंफॉर्मेशन, भाई मैसेज बड़ा है थोड़ा, रिटेंशन नहीं है, पुअर रिटेंशन है, रिटेन नहीं रह पा रहा, दिमाग में सारी बातें याद नहीं रह रही, ओरल मैसेज है मान ले। डिस्ट्रस्ट विश्वास नहीं है, विश्वास ना होने के कारण भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कई बार पूरी बात नहीं बता पाता मैं जो बतानी होती है, ठीक है। अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की भी कमी होती है, ऑर्गेनाइज अब पता क्या है, इमरजेंसी में मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है ऑर्गेनाइजेशन को, मैं लेबर हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है, पहले आप मेल करो, स्कूल में नहीं होता कई बार पंचायत हो जाती है, पहले आप ये डाल लो फिर वो करो, अपने को पता है अपने को डायरेक्ट मिल सकती है वो चीज़ वहाँ से, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, फिर वो सामने वाला रिप्लाई देगा, फिर उसको वहाँ पे वो करो, फन पंगेबाजी डाल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की भी गलती होती है कई बार, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान खुद वो करवा लेते हैं। अब अपॉर्चुनिटी अभी आ रखी है, बताना मेरे को अभी है, 2 घंटे का काम है, लग जाए 3 दिन, फायदा क्या है फिर, चलो जो होने थे जो कांड होना था हो लिया, बात खत्म, समझे। इमरजेंसी के केस में तो तुरंत ही करना पड़ता है ना काम, अब इमरजेंसी आ रखी है तो यार अब नो थोड़ी प्रोसेस चालू हो जाएगा, वो पहले मेल डालो ये करो वो करो, पहुंच ही नहीं पाते वहां तक जहाँ तक पहुंचना है, समझ आ रही बात। अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, इनकी रूल्स रेगुलेशन ऐसी होती है कई बार रिच होती है बहुत ज़्यादा, रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब देख द ऑर्गेनाइजेशन में डिटरमाइन द चैनल थ्रू विच इंफॉर्मेशन विल बी कम्युनिकेटेड, इट में रिजल्ट इन डिले, कई बार डिले हो जाता है, ठीक है। स्टेटस, स्टेटस से भी फर्क पड़ता है, भाई सामने वाला सुपीरियर है ना, अपना स्टेटस दिखाना चाहता है, भाई मैं तो चौधरी हूँ, समझ आ रही है, तो भी सामने वाला बात ही नहीं करता, बताता ही नहीं, मेरे से पूछने आएंगे तो बताऊंगा, मैं नहीं तो नहीं बताऊंगा, ऐसी तैसी करवाई है, समझ आ रही है, आती है। देयर कम्युनिकेशन देखो बैरियर टेक प्लेस व्हेन ए सुपीरियर क्रिएट्स साइकोलॉजिकली डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबऑर्डिनेट, दिमाग उसका वो रहता है, ये तो नौकर है मेरे नीचे काम कर रहे टुच्चे लोग हैं, नहीं समझा, ये रहता है उसके दिमाग में, ये बात है, ये भी दिक्कतें हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, समझ ही नहीं पा रहा एम्प्लॉय क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी, इतनी फैसिलिटी नहीं दी हुई ऑर्गेनाइजेशन ने कि उनको अपनी बात खुल के रखने दी जाए, जैसे सजेशन बॉक्स होता है ना, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती है वो भी नहीं हो रही मान ले, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें अपनी बात रखने का मौका मिले कहीं पे लेबर को, सबऑर्डिनेट को। पर्सनल बैरियर भी होते हैं कुछ, पर्सनल बैरियर्स की वजह से भी जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो जाता है। बेसिस बैरियर्स रिलेटिंग टू सुपीरियर, देखो दिस बैरियर्स आर एज फॉलो, सुपीरियर की तरफ से क्या बैरियर होते हैं, फियर ऑफ अ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, वो है ना जिम्मेदारी को लेने से डरता है, जिम्मेदारी को लेने से डरता है सामने वाला। दिस कम्युनिकेशन बैरियर टेक प्लेस व्हेन सुपीरियर परस्पेक्टिव दैट ए पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवर्सली अफेक्टेड, उसको पता है कि भाई ये कम्युनिकेशन अगर मैं करूँगा ना, ये बात करूँगा तो एडवर्स इफेक्ट होएगा मेरे ऊपर, तो वो बात ही नहीं करता, डरता है वो बंदा, अगर छोड़ ना क्यों बात करनी है, समझ आई, पता चलेगा जब पता चल जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर में कॉन्फिडेंस नहीं होता, ऑन हिज सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं बात कर सकूँ इसके सामने सारी। बैरियर रिलेटिंग टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स की तरफ से क्या बैरियर होते हैं, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मतलब कई बार क्या विलिंग ही नहीं होते वो कम्युनिकेट करने में, एम्प्लॉयज जो डरते हैं बात करने में। लैक ऑफ प्रॉपर इनिशिएटिव, उनको प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं मिलता, बोला मैं क्यों बताऊँ, ऐसी तैसी कराई है अपने को, ना तो सैलरी मिल रही टाइम पे, ना बोनस मिल रहे और कुछ मिल नहीं रहा, है ना।
मेजर टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा, इन बैरियर्स ऑफ देख, टू क्लियरिफाई द आइडिया एंड बिफोर कम्युनिकेशन, क्लियरिफाई होना चाहिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, रिसीवर की जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए। अच्छा, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, कंसल्ट करो पहले किस तरह से बोलना है, किस तरह से बात करनी है। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट्स ऑफ मैसेज, कंटेंट क्या है अवे, मतलब आपको पता होना चाहिए किस लैंग्वेज में बात करनी है, किस टोन में बात करनी है। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यूज ऑफ लिसनर, भाई उसकी वैल्यूज को समझो, है ना, लिसनर की। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक भी लो कि भाई हाँ सामने वाले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, फीडबैक भी लेते रहो। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी हो सकता है कम्युनिकेशन, प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है ना। फॉलो अप कम्युनिकेशन, फॉलो अप करते रहो रेगुलर बेसिस पे, भाई जो हम बता रहे हैं वो समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, बी ए गुड लिसनर, सामने वाले को गुड लिसनर भी होना जरूरी है। सामने वाला सुन नहीं सकता तो सामने वाले को आप समझा भी नहीं सकते, हम सामने वाला सुनने लायक ही नहीं तो हम समझाएंगे कैसे उसको। बात खत्म, चैप्टर खत्म।